ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 15वां अध्याय और 29वां श्लोक। तो कहानी बड़ी रोचक चल रही है। चार कुमार वैकुंठ में 6 द्वारों को पार कर गए। ध्यान रखिए, ये कोई जेल नहीं है जिसके दरवाजे तोड़े जा सकते हैं। हमने सुना है कि संसार की बड़ी से बड़ी जेलों को लोग जेल को तोड़ के आ चुके हैं। कोई सी भी जो संसार की बड़ी से बड़ी जेल है। लेकिन इंसान इस बद्ध जीवन को ही नहीं तोड़ पाता, ये शरीर के बंधन को ही नहीं तोड़ पाता है। तो वैकुंठ में जाने की बात तो बहुत दूर है। इंसान कुछ भी करके किसी भी शक्ति से, अपनी शक्ति से नहीं जा सकता है, भगवान की कृपा से जाता है। और यदि भगवान उस पर कृपा करते हैं, तो यदि वो भगवान को शरणागति करता है, हाँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होता है, तो भगवान को शक्ति देते। तो ऐसी शक्ति के साथ ये लोग 6 द्वार पार कर गए थे और 7वें द्वार पे इन्होंने बहुत सुंदर लोगों को देखा जो कि एक ही उम्र के थे। उनका रंग नीला था, नीला नीला था। उनकी 4 भुजाएं थी। उनकी 4 भुजाओं के बीच में एक सुंदर माला थी जो कि एकदम ताजे फूलों की थी। उसमें भंवरे मंडरा रहे थे। इनकी आंखें लाल लाल सी थी और इनकी आंखों में कुछ परेशानी सी दिख रही थी। 4 कुमार को कुछ क्षुब्ध थी, कुछ क्रोधित थी। तो क्या क्रोधित आंखें क्या बोलती हैं उसको हम सुनेंगे। द्वारी एतयो निविविषु मिशतो अपृष्ठा पूर्वा यथा पुरट वज्र कपाटिकाया सर्वत्र ते अविषमया मुनयः स्वादृष्टया ये संचरन्ति अविवत अभिहता विगत अभिशंका। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोल दिया था। एक एक दरवाजे से निकलते। उन्हें कोई इसका विचार नहीं था। देखिए, ये बड़े डिफरेंट लोग हैं। जैसे कि आप आज भी अगर गांव के कुछ इलाकों में जाओगे तो वहाँ दरवाजों में ताले नहीं लगते हैं। ये तो हम भी अभी शहरों में भी आसपास कई बार गांव में जाते हैं, ये तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक बार हम किसी जगह पे गए थे, वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे गांव में। तो ऐसे प्रोग्राम करते करते वहाँ पे घर था, हम घर के अंदर घर को ही देखने लगे। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था हमें। वो झोपड़ी बनी हुई थी, अंदर लकड़ी का कुछ कुछ बना हुआ था। तो हम वहाँ अंदर घुस गए। थोड़ी देर में हमने क्या देखा, कोई घर वाला वहाँ पर आया अंदर, और वो आया और अंदर घुस गया और अपना काम करने लगा। अब आप सोचिए, आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति घुसा हो तो पहले ही तो आप देख के उछल जाओगे और चिल्लाने मार दोगे और कहाँ चोर चोर कौन आ गया। वो आदमी आया एज इफ कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे आने का। हाँ? तो क्योंकि अ, विचार में कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि चोरी उचक्का डकैती। हाँ, तो कहाँ से उनको कुछ शक होगा किसी के ऊपर। तो 4 कुमार भी कुछ इसी प्रकार के थे। जब वो घुसे दरवाजे के अंदर, तो दरवाजा है, अच्छा दरवाजा है तो दरवाजा तो खोल लो, उसको क्या दिक्कत है। 1 खोल दिया, 2 खोल दिया, 3 खोल दिया, ऐसे करके 6 के 6 दरवाजे खोल दिए। उन्हें अपने पराये का कोई विचार ही नहीं था। उन्होंने खुले मन से, स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जैसे कि 6 द्वारों में आए थे। उस हीरे चांदी सोनों के बने थे, उनको कोई मतलब नहीं था। हमने सुना कि वो किसी भी सजावट से अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं थे। हाँ, उनको तो भगवान की प्रतीक्षा थी। हाँ, अपने स्वामी से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण वो वैकुंठ में पहुंच गए थे। और ऐसा लगता था कि अब बस मिलने ही वाले हैं भगवान से। भगवान से मिलने की उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उनको रास्ते की सजावट तक नहीं दिख रही थी, जो कि अद्भुत रही होगी क्योंकि ये वैकुंठ जगत है। और उनको ये भी कोई मतलब नहीं था कि कोई किसी से नॉक करना है, क्या हम अंदर आ सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ ऐसा नहीं था उनके अंदर विचार। हाँ, बहुत ही सरल हृदय के लोग थे और उन्हें 7वें द्वार में भी प्रवेश कर दिया। फिर तान वीक्षय वात रशनान चतुर्कुमारान वृद्धान दश अर्धवयसा विदित आत्मतत्वान् वेत्रेण च अस्खलयताम् अतत अर्हणाम तौ तेज विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल था। वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था। दिगंबर, हाँ, अंबर के वस्त्र धारण किए थे। हाँ, यानी कि उनको ढकने के लिए क्या था? आसमान था। तो उसके वायुमंडल था।
यानी कि पूरे नग्न थे, बालक थे, लेकिन थे मुनि। 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे, यानी कि 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी आयु के प्रोसेस को रोक लिया था अपनी यौगिक पावर से, ताकि हमारे अंदर काम, क्रोध इत्यादि ना आए। क्योंकि जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, उसके अंग विकसित होते हैं, उसके अंदर काम भावना और काम से फिर क्रोध इत्यादि पैदा हो जाता है। तो उन्होंने अपनी उम्र को वहीं रोका हुआ था, परम योगी थे। हाँ, और 5 वर्ष के लग रहे थे, यद्यपि वह समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्रों में से थे या हैं। और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, तभी तो भगवान के धाम में गए थे। भगवान गीता में कहते हैं कि सच्चाई में नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज नॉट दिस डिग्री दैट डिग्री, जो इस संसार में हम प्राप्त करने के लिए होड़ लगाए बैठे हैं। इसको प्राप्त करके भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। नॉलेज, पहली नॉलेज स्टार्ट ही यहीं से होती है कि मैं कौन हूँ, हाँ, कहाँ से आया हूँ, किसका अंश हूँ, मेरे स्वामी कौन है। हाँ, इसलिए भगवान गीता में भी यहीं से शुरू करते हैं। तो इस बात की नॉलेज थी। हाँ, भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए आए थे, तो उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर ना थे, हाँ, इन मुनियों को देखा, तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। तो यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान को ये स्वभाव रुचिकर नहीं था, यानी कि भगवान को भक्तों को रोका टोकी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तो हम कभी ऐसा अपना हक ना मान लें कि हम किसी को रोक सकते हैं, किसी को टोक सकते हैं, क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं है। हम भगवान चाहते हैं कि भक्तों का मिलन एकदम फ्री हो, उसमें बीच में ये सब रोका टाकी ना हो, क्योंकि भगवान और भक्तों के बीच में कैसी औपचारिकता। और ख़ास तौर पे भगवान जब अपने धाम में हो, और धाम में तो जैसे हम सुनते हैं केवल पवित्र से पवित्र व्यक्ति ही, सबसे शुद्ध हुआ, प्रकृति के गुणों से शुद्ध हुआ व्यक्ति ही भगवान के धाम में पहुंच सकता है। तो कैसा औपचारिकता, भगवान अपने भक्तों से गले तक मिलते हैं। हम ऐसा कई ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जब जीवात्मा भगवान के धाम में जाती है, तो भगवान एकदम से गले मिलते हैं, कहते हैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे तुम। हाँ, हम सब के साथ ऐसा होने वाला है यदि हम वहाँ पहुँच पाए। हाँ, तो ऐसी जगह में भगवान को पसंद नहीं है कि कोई रोक टोक करे, कोई चौधरी बन जाए बीच में आके। तो ये उनका अच्छा नहीं, रुचिकर नहीं था। अब मुनियों, अब ये जो जय विजय थे, ये भी अपनी सेवा ही कर रहे थे। अब ये बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार हम सेवा कर रहे हैं, हमें माना जन्माष्टमी की क्यू में आप खड़े हैं, अब वो क्यू 1 किलोमीटर पीछे तक जा चुकी है, कोई आदमी क्यू से निकल कर एकदम से भगवान से मिलना चाहता है। अब क्या करें, अब जा तो भगवान से मिलने रहा है, लेकिन मेरी सेवा है कि लाइन नहीं खराब होनी चाहिए। तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है ऐसे में हमें अपनी सेवा तो करनी है, लेकिन आप सबको ये ध्यान रखना है कि हमारी सेवा ऐसी ना हो कि कोई वैष्णव हमसे परेशान हो जाए। हम बड़ा हाथ जोड़ के बड़े विनीत भाव से ही बोलते रहें, कृपया आप ऐसा मत कीजिए, कृपया नहीं, मेरे को ये अलाउड नहीं है कि मैं आपको भेज सकूं, मैं अपने सीनियर को ले आता हूं यदि आप ऐसा करेंगे तो। मतलब कुछ भी करके समहाउ हम्बल बने रहें तो ही सही है, नहीं तो आगे क्या होगा आप सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन अपनी सेवा को छोड़ के भाग भी नहीं सकते हैं ऐसे में, वो भी अपराध हो, तो गुरु अपराध हो जाएंगे, सेवा अपराध हो जाएगा। तो ऐसी सेवा यहाँ मिली भी थी, लेकिन इन लोगों ने, ऐसा समझ में आता है, उस सेवा को बहुत सेंसिटिवली नहीं लिया, उसको अपना हक मान लिया कि मेरे हिसाब से गलत है ये दोनों लड़के से यहाँ पे चलते हुए लौंडे, हाँ, नंगे अंदर घुसते चले आ रहे हैं। हमारे होते हुए भगवान के पास कोई ऐसा व्यक्ति घुस सकता है क्या? हाँ, एक छोटा सा बच्चा नग्न। तो जरा सा दिमाग, बुद्धि का इस्तेमाल हमें हमेशा करना चाहिए सेवा करते हुए। आंख बंद करके सेवा नहीं कर सकते, अपना सारा फिलॉसफी को समझकर सेवा करनी चाहिए, चाहे वो प्रसाद बांटने की हो, क्योंकि कई बार हम प्रसाद बांटते हुए भी बड़े रूड हो जाते हैं, किसी के ऊपर हंस देते हैं, क्योंकि हम कंट्रोलर हैं यहाँ पर, हमारे हाथ में करची है, उसके हाथ में प्लेट है। तो हम लोग कई बार रूड हो जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए, भक्त लोग बहुत लंबी लाइन से आए हैं, कोई बेचारा कब से भूखा है, आपके पास प्रसादम कम है, तो एटलीस्ट विनम्र बने रहें, हमसे क्षमा मांगते हैं, बहुत बड़ा क्या करें, ये कम ही है, नहीं इतना ही मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो। तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, सारी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, सोच नहीं पाए कि कैसे कोई व्यक्ति
नंगा है, बच्चा है और वैकुंठ में आ गया। यानी कि भगवान की शक्ति इतनी नीचे हो चुकी है कि कोई भी वैकुंठ में घुस जाता है, ऐरा गहरा नथु खेरा। तो विचार नहीं कर पाए, हम भी विचार नहीं कर पाते हैं कि जो भी हमारे बीच में है वो भक्त ही तो हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, सोचने का बात है कि क्या कर रहा है कोई व्यक्ति यहाँ पर, क्योंकि भक्त है इसलिए तो है। अब इसलिए हमें थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहीं सेवा के साथ सेवा अपराध, वैष्णव अपराध ये ना हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्हें उनका उपहास कर डाला। एक तरह से हंस देते ना अबे कहाँ से आए हो तुम, चलो। डंडा अपना ऐसे लगा दिया, रोक दिया रास्ता और उपहास कर डाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मेडिटेट करना इस चीज़ को, क्योंकि ये सिंपल एक कथा नहीं है। हमसे ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं, खासतौर पे भक्तों के समाज की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि कैसे भगवान को अपने भक्तों से बड़ा प्रेम है, न केवल 4 कुमार से बल्कि जय विजय से भी। जय विजय भी भगवान के भक्त हैं। आगे कथा बड़ी रोचक है। कैसे भगवान हर हाल में अपने भक्त की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त को एटिकेट भी सिखाने होते हैं। इस प्रकार भक्त को कई बार दंडित भी भगवान करते हैं, ताकि वो समझ सके कि उचित आचरण क्या है। कृष्ण भावनामृत में हमारा आचरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हमारा व्यवहार बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल फिलॉसफी को समझ के रट के ज्ञानी बनने से कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं बनता। हाँ, कृष्ण भक्त जो है वही है वास्तव में जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने को निम्न से निम्न भी मानने को तैयार हो जाता है। ये भक्तों के अंदर खास गुण पाया जाता है, खासतौर पे गौड़ीय वैष्णव के अंदर ही गुण पाया जाता है, उनके वो बड़े मृदुल होने चाहिए। अगर नहीं है तो हमें बनने का प्रयास करना है। ऑल्दो हम बचपन से ही बड़े बातूनी रहे, मुंह फट रहे, क्रोधित व्यक्ति रहे, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार हमारा विचार हमें बदलने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने उपहास कर डाला। जैसा हम कई बार किसी की टांग खींच देते हैं, मजाक कर देते हैं, इसका बड़ा खतरनाक रिजल्ट हो सकता है, जो कि आपको पता चलेगा। तो इन्होंने डंडों से रास्ता रोक दिया। और मुनि लोग तो इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं थे, वो तो परम योगी थे, भगवान के भक्त थे। ताभ्याम मितस्तु अनिमिषेषु निषद्यमाना अर्हताम अर्हतमा ही अपि हरे प्रतिहार पाभ्याम उचु सुहृततम दिदीक्षित भंगेशत काम अनुजेन सहसाते उपलप उपलुप उपलुत अक्षा। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी, सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि देवर क्वालिफाइड, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। क्वालिफाइड मतलब देवर एलिजिबल, वैकुंठ में आने के एलिजिबल थे तभी तो आए। होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो परम योगी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, एक परम योगी को क्रोध कैसे आ सकता है? हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं जो परेशानी में और सुख में और दुख में एक जैसा रहता है वो स्थित प्रज्ञ है। हाँ, जो मान में और सम्मान में एक जैसा रहता है वो स्थित प्रज्ञ है। तो ये लोग तो स्थित प्रज्ञ से बहुत ऊंचे थे, क्योंकि तो परम योगी थे और वैकुंठ में जा चुके थे, तो इनको क्रोध क्यों आया? तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद कि यद्यपि कुमारगण पहले से मुक्त पुरुष थे, फिर भी वो क्रुद्ध हुए। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त होने पर यह आवश्यक नहीं कि वे अपने इंद्रिय कार्यकलापों को छोड़ दे। इंद्रिय कार्यकलाप मुक्त अवस्था में भी चलते हैं, किंतु अंतर क्या है फिर? अंतर यह है कि मुक्त अवस्था में इंद्रिय कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में होते हैं। यानी कि व्यक्ति क्रोधित भी होता है लेकिन कृष्ण के लिए होता है। जैसे अर्जुन क्रोधित हुए तभी उन्होंने बाण को मार मार के सबको भेंट डाला। हाँ, अपने पितामह को भी भेंट डाला। क्यों? क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता उसमें थी, कृष्ण के लिए क्रोधित हुए। हनुमान कृष्ण के लिए, राम के लिए क्रोधित हुए। तो ऐसा नहीं है कि क्रोध कोई भी इंद्रिय का जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो हम मुक्त अवस्था में बंद कर देते हैं। मुक्त अवस्था में हम लोग इन इंद्रियों की एक्टिविटीज को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यूज करते हैं
और इसके पहले हम लोग क्रोधित होते हैं अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इंद्रिय इच्छाओं के लिए, यानी कि भौतिक इंद्रिय, यानी कि भौतिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। जब हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, काम से क्रोध पैदा होता है। लेकिन उसी तरफ जब हमारी ये सारी भावनाएं कृष्ण के लिए होती हैं, तो उनको दिव्य भावनाएं कहा जाता है, वो दूषित भावनाएं नहीं है। तो यहाँ पर जो है मुनियों का क्रोधित होना बता रहे हैं कि मुनियों का क्रोधित होना दिव्य है, क्योंकि उनको भगवान को देखने की चरम इच्छा थी। और कोई निजी कोई और इच्छा नहीं थी, भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी। और दर्शन में यहाँ पर इन लोगों ने भंग डाल दिया था, और इनका जो एटीट्यूड था वो अप्रोप्रिएट नहीं था, जो कि मुनि बोलेंगे आगे कि आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम क्या है। तो अगले श्लोक में मुनि इसको ये बताएंगे कि कौन आपके आचरण में समस्या क्या है। तो मुनि बोलते हैं, मुनः ऊचु कवाम इह इत्य भगवत परिचर्यया उच्चै ततधर्मिणाम निवसताम विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषै गत विग्रहे वाम कवा आत्मवत कुहकयो परिशंकनीय। मुनि कहते हैं, ये दोनों व्यक्ति कौन है, कौन हो तुम लोग? हाँ, विरोधात्मक मनोवृत्ति धारण किए। विरोधात्मक मतलब वैकुंठ के अंदर तुम लोगों के अंदर ये द्वेष कहाँ से आ गया, तुम लोगों के अंदर ये ईर्ष्या कहाँ से आ गई जो तुम उपहास कर रहे हो। हाँ, ये विरोधात्मक मनोवृत्ति है, इसको लेके कोई वैकुंठ में कैसे आ सकता है? ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर हैं, देखिए भगवान के पर्सनल गार्ड हैं। हाँ, और इनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि इनका स्वभाव भगवान जैसा होना चाहिए था। भगवान के गार्ड हैं, इन्हें तो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो भी आएगा कोई संत पुरुष ही तो आएगा, और कौन आएगा यहाँ। इनको तो हमेशा ऐसे रहना चाहिए। एक डंडा लेके खड़े हो गए हैं, रोक रहे हैं हमें। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? हाँ, इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना है क्या? कोई शत्रु भगवान की इस मतलब कि भगवान के घर में घुस सकता है इस तरह से? क्या भगवान इतने कमजोर है कि इन पहरेदारों पर डिपेंडेंट है? हाँ, क्या इन पहरेदारों का ये काम है कि कोई शत्रु ना आ जाए, शत्रु आए तो उसको मार दो? कोई शत्रु क्या आ सकता है वैकुंठ में? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु है ही कौन? कौन उनसे ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों कपटी हैं, ये सेवक नहीं है। हाँ, इनको सेवा मिली है, इनको अधिकार मिल गया है, तो एक कपटी हो गए हैं, जैसा अक्सर हमें अधिकार मिलने पर हो जाता है। जैसा हम बता रहे थे कि जैसे में कोई सेवा मिल जाती है तो हमें लगता है अब हम इसके कंट्रोलर हैं, अब हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सेवा मेरे हाथ में है, ये प्रसाद वितरण मेरे हाथ में है, ये क्यू मैनेजमेंट अब मेरे हाथ में है, अब मैं किसी को भी गाली दे सकता हूँ, किसी को भी रोक सकता हूँ। तो ऐसा, तो इन्होंने कहा ये दोनों वास्तव में सेवक नहीं है, कपटी हैं। अतएव अपनी ही तरह दूसरों पर भी शंका करते हैं, क्योंकि इन लोगों के चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए ये सोचते हैं कि कहीं कोई गलत चरित्र वाला व्यक्ति ना आ जाए। हाँ, तो इस तरह की वार्तालाप, अभी कुछ और भी वार्तालाप होंगी, कुछ आदान प्रदान होगा, बहुत कुछ होगा अभी आपस में। तो ये बड़ी रोचक घटना है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखाती है। विशेषता में आचरण, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, दोनों का आचरण। यहाँ पे आप देखेंगे कि न केवल गार्ड का आचरण कैसा होना चाहिए, यानी कि किसी सेवक का आचरण, चार कुमार के कॉन्टेक्स्ट में भी हम सुनेंगे कि चार कुमार ने क्या सही किया, क्या गलत किया, और जय विजय ने क्या सही किया, क्या गलत किया। ये सारी की सारी भक्तों के साथ डीलिंग कैसे होनी चाहिए, इस एपिसोड से हम देखते हैं कि जब भक्त आपस में मिलें या चर्चा करें या सेवाएं करें तो क्या मूड होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, ये हम इस एपिसोड में और सीखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।